हेलो माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों को कंप्लीट करनी थी एक्सरसाइज 6। ठीक है ना, जो चैप्टर नंबर 6 का लेशन है चैप्टर नंबर 6। आपके इसके क्वेश्चन आंसर हम लोगों को करने थे। तो बेटा हम लोग क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बेटा थोड़ा सा आपको बता दें कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर कराए जा रहे हैं बेटा आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन आपको नोट डाउन कर लेना है और अच्छे से समझ करके फिर नोट डाउन करना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, बाकी आप इसको देख करके नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है लिस्ट और बताया जा रहा है कंडीशंस अंडर व्हिच और कम्बिशन कैन टेक प्लेस। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है। तो लिस्ट क्या है, देखो उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड की जाती हैं। जैसे किसी चीज़ को जलाना हुआ तो कौन सा प्लेस कैसा रहना चाहिए जिसमें वो जल सके। तो कह रहा है कंडीशंस अंडर व्हिच कम्बिनेशन। ठीक है, अंडर टेक यहाँ पे बता रहे हैं कि अंडर टेक, ठीक है, प्लेस आर द फॉलो। क्या है, सबसे पहले फ्यूल रिक्वायर्ड होना चाहिए। जब तक फ्यूल नहीं होगा तब तक कोई चीज़ जल नहीं सकती है ना, फ्यूल होना ज़रूरी है। एयर इज़ नेसेसरी, मतलब किसी जैसे फ्यूल जल रहा हो तो अगर फ्यूल को ढक दोगे तो बुझ जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, एयर ज़रूरी होता है। तो एयर इज़ नेसेसरी हो जाएगा, तो एयर को नेसेसरी होना है। और फिर इग्निशन टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो वहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर आपका होना ज़रूरी होता है, यानी ताप रहित होना चाहिए। वो अगर रहेगा तभी जल पाएगा, यानी सूखी चीज़ ही आप जला सकते हैं। जैसे कोई चीज़ भीगी हुई है तो उसको आप नहीं जला, नम चीज़ को जल्दी नहीं जलती है, आपको भी पता है। ठीक है, फिर आगे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं, फिल करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल केस। ठीक है, जैसे कोई भी लकड़ी हुआ या कोल यानी कोयला हुआ, उसको जलाने के लिए किसकी ऑफ एयर में जाने क्या प्रेजेंस होना चाहिए। तो बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल केस आपको पोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, पोल्यूशन। यहाँ पे क्या भरेंगे, आपका पोल्यूशन भरा जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाले में क्या भरेंगे, यहाँ पे पोल्यूशन आपको भरना है। ठीक है, देख रहे हैं ये क्या भरा जाएगा, यहाँ पे पोल्यूशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है अगला वाला कि अ लिक्विड फ्यूल। ठीक है, यूज्ड इन होम इज़ लिक्विड फ्यूल। क्या क्या आप यूज़ करते हो, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। जैसे आपको पता है घर पे आप क्या यूज़ करते हो खाना बनाने के लिए, किचन में क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, एलपीजी गैस होता है जिसको बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। तो सेकंड वाले में ये फिल किया जाएगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस फिल करना है। ठीक है, तो आप इसको फिल कर लीजिएगा। आता है आपका सी वाला, कह रहा है फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स। ठीक है, फ्यूल ज़्यादातर हीट होता है इट्स, क्योंकि बिफोर द स्टार्स बर्निंग। तो आपको पता है इग्निशन टेम्परेचर कब ज़्यादा हीट होगा, जब ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा। ठीक है, जैसे कोई चीज़ ज़्यादा सूखी हुई होती है तो क्या करता है, बहुत तेज़ जलती है। तो वही वहाँ पर इग्निशन टेम्परेचर आपका आ जाता है। ठीक है, क्या आता है, इग्निशन टेम्परेचर। ठीक, ठीक है बेटा, तो क्या आ जाता है आपका, इग्निशन टेम्परेचर आ जाता है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, अगला वाला देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट है आपका ऑप्शन नंबर डी है, कह रहा है फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय। जैसे आपको कह रहा है फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल, क्या ऑयल जो फायर जो आग लगती है प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल, अगर ऑयल उसमें प्रोड्यूस करता है कैन नॉट बी कंट्रोल, तो ये कंट्रोल नहीं किया जाता बाई किसके द्वारा, लेकिन करेंगे तो वाटर के द्वारा। कोई भी चीज़ कहीं भी तेलीय चीज़ में अगर आग लग जाती है तो किससे कंट्रोल करते हैं हम लोग, आप बताएं, हम लोग किससे करते हैं, वाटर से करते हैं। किससे, वाटर से। तो ये चीज़ें वाटर से कंट्रोल हो जाती हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, एक्सप्लेन हाउ द यूज़ ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स हैज़ रिक्वायर्ड पोल्यूशन इन योर सिटीज़। अब सीएनजी का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि भाई पोल्यूशन रहित होता है, यानी सीएनजी से जो चीज़ चलती है उसमें पोल्यूशन नहीं होता है, यानी धुआं नहीं होता है। तो कह रहा है सीएनजी प्रोड्यूस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट। ठीक है, जो सीएनजी होता है बहुत ही कम मात्रा में क्या करता है, हार्मफुल गैस को क्या करता है, निकालता है, लाइक सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। SO2 को क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। उसके बाद ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन यानी O2N हो गया, या N2 या NO2 लिख सकते हो। ठीक है, फिर ऑक्साइड ऑफ सल्फर ETC, यानी CNG क्लीनर फ्यूल होता है।
कहने का मतलब CNG इज़ अ क्लीनर फ्यूल, यानी CNG क्या है, सबसे साफ़ सुथरा फ्यूल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे कह रहा है कि कंपेयर LPG। ठीक है, LPG को कंपेयर करना है, यानी कंपेयर LPG एंड वुड एज फ्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे एनर्जी यूनिट मास आपको दिया गया है, प्रॉपर्टीज़ दिया गया है। LPG और वुड में आपको क्या बताना है, कंपैरिजन कराना है। तो कैसे कंपेयर करेंगे, एनर्जी यूनिट मास जैसे कह रहा है प्रोड्यूस मोर एनर्जी। LPG आपको पता है सबसे ज़्यादा एनर्जी करेगी, लेकिन प्रोड्यूस लेस एनर्जी। ये क्या करती है, कभी ज़्यादा एनर्जी देती है, कभी कम देती है। ये होता है। बाकी LPG क्या करती है, हमेशा एक इक्वल टेम्परेचर होता है, इसका टेम्परेचर जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर ऐसा ही सेम होता है पोल्यूशन, लेस पोल्यूशन। देखो आप पोल्यूशन के बारे में अगर ध्यान दिया जाए, ठीक है ना, तो जैसे आप गैस जलाते हो तो आपको पता है जो आपके है ना बर्तन वगैरह होते हैं घर में, उनमें कम कालिक लगती है, तो लेस पोल्यूशन, वहाँ पर पोल्यूशन कैसा होता है, लेस होता है। लेकिन वुड वाले में क्या होगा, मोर पोल्यूशन मिलता है। कैसा मिलता है, मोर पोल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो कहता है रिड्यूस। ठीक है, तो कह रहा है लीव नो रिड्यूस। यहाँ पर कोई भी लीव मतलब कुछ भी भाग छूटता नहीं, लीव एज अ, ठीक है, रिजल्ट। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलता है, कभी कभी तेज़ जलता है, कभी धीरे जलेगा, लेकिन ये क्या करता है, लीव नो, कोई भी वो कसर नहीं छोड़ता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं स्टोरेज ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इजी टू स्टोर ट्रांसपोर्ट है। देखो कौन सा ट्रांसपोर्ट में अगर जाओगे तो सबसे इजी कौन है, इसको लाना आसान होता है, इजी टू स्टोर टेम्परेचर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में, बट नीड मोर स्पेस टू स्टोर। इसको स्टोर करने के लिए बहुत अच्छा प्लेस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्लेस होना चाहिए, तभी आप इसको स्टोर कर सकते हैं। बट इजी टू स्टोर ट्रांसपोर्ट, इसको आप आराम से ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ले आ सकते हैं। ठीक, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि रीज़न आपको देना है कौन कौन सा, कि वाटर इज़ नॉट यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट्स है एक इक्विपमेंट। ठीक है, यानी अगर आपका कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी से अगर आपकी, ठीक है, बर्निंग हो रही है, फायर लगी हुई है, तो उसमें कभी भी वाटर नहीं डालना चाहिए, तो रीज़न देना चाहिए। तो आपको रीज़न क्या देना है, देखेंगे रीज़न। पहला रीज़न क्या है, रीज़न आपका है कि यहाँ पर वाटर इज़ नॉट यूज टू कंट्रोल फायर। ठीक है, वाटर क्या करेगा, यहाँ पर फायर को कंट्रोल नहीं करेगा, बट इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बिकॉज इट मे बी द कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज अ हार्म दोज ट्राइंग टू रिड्यूस द फायर। ठीक है, अगर हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, हार्मफुल होती है। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रिसिटी में हम अगर वाटर डालते हैं तो क्या होता है, वो ऑब्जर्वर होता है, तो उसमें से जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो फिर क्या होगा, हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा, यानी हमें भी करंट लगेगा, फायर बुझाने की जगह हम खुद को खो बैठेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है LPG इज़ अ बेटर, ठीक है, LPG इज़ अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन द वुड। वुड से एक अच्छा फ्यूल होता है, कैसे होता है वो आपको बताना है। तो अभी अभी आपने पढ़ा कि अगर आप LPG इज़ अ गुड फ्यूल। ठीक है, देखो कह रहा है LPG इज़ अ गुड फ्यूल। ठीक है, एज अ कम्पेयर टू वुड एज द रेडली अवेलेबल फॉर द चीप, यानी ये छोटी सी मात्रा में क्या करते हैं, हम लोग को अवेलेबल करा सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इट बर्न ईजिली, ये जल्दी जल भी जाता है। इन द एयर एंड द मॉडरेट रेट, चाहे वो एयर में हो चाहे मॉडरेट में हो, कहीं पे भी होगा वो जल जाएगा। इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ये बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हीट देता है। इट इज़ नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़र्वेबल, ठीक है, सब्सटेंस, ये अपने पीछे कोई भी अनडिज़र्वेबल सब्सटेंस नहीं छोड़ता है। ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं छोड़ेगा कि जो आपको नुकसान करे। ठीक है, फिर कह रहा है पेपर बाय इटसेल्फ कैच फायर इजली। ठीक है, तो फिर कह रहा है कि वेयर इज द पीस ऑफ अ पेपर, ठीक है, वॉब अराउंड एंड अलोविंग पाइप डज नॉट। ठीक है, यहाँ पर अगर पेपर में आग लगती है तो फिर क्या करेंगे इसके लिए, तो कह रहा है देखो पेपर बाय द इटसेल्फ। ठीक है, अरे पेपर बाय इटसेल्फ कैच फायर इजली वेयर इज अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है, वॉब अराउंड एन एलुमिनियम पाइप। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, एक एलुमिनियम पाइप हो गया, डज नॉट, ये एलुमिनियम पाइप पे कभी कुछ नहीं करता है, बिकॉज कह रहा है क्योंकि द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज लो एज द कम्पेयर टू द पेपर वॉब। ठीक है, अराउंड द एलुमिनियम पाइप। ठीक है, उसको एलुमिनियम पाइप से जब उसको बुझाते हैं तो वो बुझ भी जाता है। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है मेक अ लेबल डायग्राम। ठीक है, आपसे कह रहा है कि एक आपको लेबल का डायग्राम बनाना है। ठीक है, ऑफ अ कैंडल फ्रेम, एक कैंडल फ्रेम का आपको डायग्राम बनाना है, तो आप ऐसे एक डायग्राम बना दीजिएगा। ठीक है, ये आपका डायग्राम बन जाएगा। जैसे ये देख रहे हैं, ये पूरा डायग्राम आपका है, ये पूरा डायग्राम आप बना सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे आपकी बुक में भी है। ये देखो, हमने आपको बताया था ये हॉटेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ से क्या बताया गया था, ये हॉटेस्ट पार्ट है आपका। ठीक है, ये आउटर जोन कंप्लीट है, जिसमें ब्लू ब्लू दिखता है। ठीक है, उसके बाद मॉडरेटली हॉट होता है बीच वाला। ठीक है, ये मिडिल जोन होता है, ये लीस्ट जोन होता है ये। ठीक है, इनर मोस्ट जोन होता है इस तरीके से। ठीक है, वैक्स कैंडल होता है, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कह रहा है कि नेम ऑफ द यूनिट, ठीक है, इन व्हिच ऑफ द क्लोरोफिक, ठीक है, क्लोरोफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस। ठीक है, यहाँ पे कोई भी चीज़ एक्सप्रेस की जाती है, नेम ऑफ द यूनिट। ठीक है, नेम ऑफ द यूनिट इन व्हिच द क्लोरोफिक वैल्यू। ठीक है, क्लोरोफिक वैल्यू आपको लिखनी है। ठीक है, तो आपको बुक में बताई गई थी क्लोरोफिक वैल्यू लिखने के लिए। तो क्या है कि द क्लोरोफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड किलो जूल पर केजी। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा, किलो जूल पर केजी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपकी क्लोरोफिक वैल्यू की। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट पे आप आएंगे, एक्सप्लेन हाउ CO2 इज़ एबल टू कंट्रोल फायर। ठीक है, CO2 कैसे कंट्रोल करता है फायर को। ठीक है, तो ये चीज़ देखेंगे। तो CO2 बीइंग द हैवियर देन द ऑक्सीजन। ठीक है, सबसे पहली बात तो क्या है कि जो CO2 है, CO2 क्या होता है, ऑक्सीजन यानी O2 से क्या होती है, भारी गैस होती है। ठीक है, और उसके बाद कवर्स द फायर लाइक अ ब्लैंकेट। और ये क्या करती है, इससे कवर्स द फायर, फायर को हम लोग कहते हैं ब्लैंकेट। ठीक है, ब्लैंकेट यानी ब्लैंकेट से क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। इससे साइंस सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल, ठीक है, एंड ऑक्सीजन इज कट। ठीक है, तो क्या हो जाती है, कट ऑफ। जैसे ही ऑक्सीजन उस चीज़ को मिलना बंद हो जाती है, वो फायर अपने आप क्या होती है, शांत हो जाती है। द फायर इज कंट्रोल, तो फायर क्या हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका आंसर कैसे करेंगे देखिएगा। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर इजली। एक्सप्लेन, मतलब सूखे पत्तों में क्या होता है कि फायर जल्दी लग जाती है, बट अगर आप देखें यहाँ पे, ठीक है, तो जो ग्रीन होते हैं, ग्रीन लीव्स होती है, उनमें नहीं लगता है जल्दी। तो क्यों, ऐसा क्यों होता है, तो आपको पता है द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ ग्रीन लीव्स इज़ हायर। ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनमें हायर देन द ऑफ द ड्राई लीव्स। ठीक है, जो आपके सूखे पत्ते हैं उनसे ज़्यादा होता है। तो सो ड्राई लीव्स कैच फायर इजली, तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर जो ड्राई लीव्स होते हैं, सूखे पत्ते होते हैं, उनमें क्या करता है, फायर इजली पकड़ ले जाती है। ठीक है, अगला है 10, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है व्हिच जोन ऑफ अ फ्लेम डज अ गोल्ड स्मिथ। ठीक है, गोल्ड स्मिथ यूज ऑफ द मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड वाई। ठीक है, तो आपको पता है गोल्ड स्मिथ यूजेस द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम ऑफ मेल्टिंग गोल्ड। ठीक है, जो आउटर प्लेस होता है वहाँ पे मेल्टिंग गोल्ड यानी उसको गोल्ड को पिघलाने के काम में आता है, एंड सिल्वर बिकॉज इट इज़ द हॉटेस्ट जोन कंप्लीट एंड द कंप्लीट कम्बिनेशन ऑफ द फ्लेम। जैसे फ्लेम कोई जलता है, जैसे आपके यहाँ पे मान लीजिए आपके यहाँ आते हैं कि जो सुनार वगैरह होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जब किसी चीज़ को ब्रेक चीज़ को जोड़ते हैं, जैसे मान लो आपके घर में, ठीक है, कोई चैन है गोल्ड की, वो टूट गई, तो उसको जब जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, जब वहाँ पे फूकते हैं, है ना, तो क्या करते हैं कि वो जो सबसे हॉटेस्ट जोन होता है आउटर मोस्ट जोन पर क्या करते हैं, फूकते हैं। जैसे फूके तो क्या होता है, वहाँ से सबसे हॉटेस्ट जोन निकलता है, जो कि गोल्ड सिल्वर आदि जैसे चीज़ों को क्या करता है, पिघला देता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 kg ऑफ फ्यूल वाज, ठीक है, कम्प्लीटली बर्न। ठीक है, यानी 4.5 kg फ्यूल है जो कम्प्लीटली बर्न होनी, जल चुका है। द हीट प्रोड्यूस्ड वाज मेजर्ड बी 18,000, है ना, 1,80,000 केजी, है ना, किलो जूल हो गया। कैलकुलेट द क्लोरोफिक वैल्यू। क्लोरोफिक वैल्यू क्या होता है, क्लोरोफिक वैल्यू इज इक्वल होता है हीट प्रोड्यूस्ड इन केजी अपॉन मास ऑफ फ्यूल इन केजी, है ना।
तो हीट प्रोड्यूस्ड इन केजी मीन्स किलो जूल में अपॉन मास ऑफ फ्यूल इन अ केजी। तो देखो कैसे निकालेंगे। अगला तो देखेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 180, ठीक है, 1000 kg अपॉन 4.5 रख के जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 40,000 किलो जूल पर किलोग्राम हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इसकी कैलोरीफिक वैल्यू निकल जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 आता है कैन द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, रेस्टिंग बी कॉल्ड कम्बिनेशन डिस्कस। तो कैसे इसको डिस्कस करना है तो देखेंगे। तो सबसे पहले कम्बिनेशन को डिस्कस करना है तो नो, ऐसा नहीं हो सकता। कैन द प्रोसेस ऑफ रेस्टिंग बी कॉल्ड कम्बिनेशन, बिल्कुल ऐसा नहीं, इसको नहीं कहा जा सकता है। तो डिस्कस करते हैं। तो कह रहा है एज अ रेस्टिंग इज़ अ वेरी स्लो, ठीक है, प्रोसेस ऑफ द कंपेयर टू द कॉम्बिनेशन एंड द हीट अवेलेबल इन द कॉम्बिनेशन, ठीक है, कम्बेशन इज मस्ट मोर देन रेस्टिंग। फिर रेस्टिंग कैन टेक प्लेस एट अ रूम टेम्परेचर बट कम्बिनेशन हीट एंड इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। तो कहने पर कहा है कि रेस्टिंग जो है आपका वो क्या होना चाहिए, वो रूम टेम्परेचर पे वर्क कर सकता है, बट कम्बिनेशन को क्या आवश्यकता होती है, इग्निशन टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, ठीक है, ये चीज़ होती है। और क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही लंबा क्वेश्चन है लेकिन आंसर थोड़ा सा छोटा है। इन्होंने क्या रखा है कि Abhida and Ramesh were doing an experiment in which water was to be heated in a beaker, ठीक है। वो एक बीकर में क्या करते हैं, वाटर को हीट करते हैं। तो अबिदा केप्ट द बीकर नियर द विक, ठीक है, वो क्या करता है, थोड़ा कमज़ोर बीकर होता है उसके पास में। तो ये येलो पार्ट, तो जो येलो पार्ट होता है, येलो पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम, जो कैंडल की येलो पार्ट वाली फ्लेम होती है, रमेश केप्ट इन द बेकर इन द आउटर मोस्ट पार्ट, एक क्या करता है, येलो पार्ट पे रखता है, दूसरा आउटर मोस्ट पार्ट पे रखते हैं। तो हुज वाटर विल बी हीटेड इन द शॉर्टर टाइम, कौन सबसे कम समय में हीट हो जाएगा। तो आपको पता है आउटर जोन जो आपका होता है सबसे हॉटेस्ट प्लेस होता है, द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम इन द हॉटेस्ट वन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जल्दी और जल्दी क्या करेगा, हीट करेगा। एंड राकेश वाटर विल गेट हीटेड इन अ शॉर्टर, तो जो राकेश ने लिया है, सॉरी रमेश ने जो लिया है वो क्या करेगा, जल्दी हीट करेगा, ठीक है। तो रमेश वाला जल्दी हीट करेगा। तो बेटा ये थे आपके टॉपिक, आप इनको लर्न करिए, ठीक है, और इसको आप अपने नोट्स में राइट कर लीजिएगा। तो आज ही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, चैनल को लाइक करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिएगा। ये हमारी आपसे भाभी रिक्वेस्ट, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, नोट्स कंप्लीट करते रहे, बाय बाय।